वत्स ताड़कासुर, तुम्हारे कई दिव्य वर्षों के कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव, कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। यदि आप मेरी तपस्या से इतना ही प्रसन्न हैं, तो आप मुझे बस इतना सा वरदान दे दीजिए। अमरत्व दे दीजिए मुझे, जिससे कभी मेरी मृत्यु ही न हो। अमृतत्व का वरदान देना तो मेरे अधिकार में नहीं है वत्स। हाँ, यदि इसके अतिरिक्त तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो। अमृतत्व का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। नहीं दे सकता अर्थात? तो फिर क्या लाभ मेरी घोर तपस्या का ब्रह्मदेव, और क्या लाभ आपके सृष्टि रचयिता होने का? ताड़कासुर, अमृतत्व का वरदान देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अमृतत्व का वरदान तुम्हें महादेव भी नहीं देंगे। महादेव? रामदेव, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ना सही, किंतु आप मुझे ये वरदान तो दे सकते हैं ना, कि मात्र और मात्र महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न उनका पुत्र ही मेरा अंत कर सके। किंतु वत्स, केवल महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र, बिना स्त्री की ऊर्जा के संयोग से एक पुरुष की ऊर्जा कैसे संतान उत्पन्न कर सकती है? यह कैसे संभव है? संभव और असंभव का ज्ञान मत दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। वचन दिया है आपने तो पूर्ण कीजिए उसे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तप के बल से नहीं, तो छल के बल से आज ताड़कासुर अमर हो गया। यत्र तत्र सर्वत्र जय होगी मेरी, सब मेरा ही नाम जपेंगे। ओम ताड़कासुराय नमः। देवलोक देवताओं से रिक्त होगा, ये संकल्प है ताड़कासुर का। ताड़कासुर से बचना अब असंभव है। मात्र भोलेनाथ की ऊर्जा से, बिना माता पार्वती के योगदान के यह पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है? आप ही बताएं देवगुरु बृहस्पति, यह कैसे संभव है? देवराजेंद्र, समस्या है तो समाधान भी है। भोलेनाथ तो जगत पिता हैं। हमें उनके पास जाकर गुहार लगानी चाहिए कि वो हमें इस संकट से मुक्त करें। हे देवेश्वर, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ताड़कासुर का वध आपका वो पुत्र करेगा जो केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा। आपका वो पुत्र जिसके जन्म में माता पार्वती की कोई भी भूमिका, कोई भी योगदान नहीं होगा। स्वामी, एक नारी का अस्तित्व तब तक कहां पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। हे भोलेनाथ, हमें वर दीजिए प्रभु कि ये पुत्र केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा, बिना माता पार्वती के योगदान के। अन्यथा ताड़कासुर का वध संभव नहीं होगा प्रभु। प्रभु, हम सभी देवताओं का एक और अनुरोध है। यदि आपके और माता पार्वती के संयोग से कोई पुत्र उत्पन्न होता है
तो उसका अपार तेज ये सृष्टि झेल नहीं पाएगी प्रभु, भस्म हो जाएगी। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, किंतु आपके इस वरदान से ही हमारी रक्षा हो सकती है। तथास्तु, तथास्तु। स्वामी, कैसा दुर्भाग्य है ये मेरा। मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने। आप शिव की शक्ति हैं, मुझसे पृथक कहां। हम दोनों एक ही तो हैं। इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। जगत पिता और माता हैं हम, समस्त जगत के प्राणी, यहां तक कि सभी देवता भी हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा कर्तव्य है हमारा। किंतु जो मुझसे उत्पन्न होगा वो आपसे विलग कहां है। वो मेरे साथ आपका भी पुत्र होगा उमा। क्या ऐसा संभव है? अवश्य संभव है। मुझ पर विश्वास रखिए प्रिय। हमारी प्रथम संतान के जन्म का समय आ गया है। रुद्राक्ष ऊर्जा उत्पन्न शिव हृदय, देवता संभाल बोले भोले सविनय। वायुदेव अग्निदेव और चंद्रदेव, अक्षम प्रामाणिता परंतु सकल देव। भूदेवी माँ गंगा भी हुई विफल, अंत गिरी सरकंड ऊर्जा वो चपल। अखियां चौंधाता प्रकाश अब हुआ, वीर कार्तिकेय जन्म तब हुआ। योगीश्वरो महासेनः, कार्तिकेयो अग्निनंदनः, स्कंदः कुमारः, सेनानिः स्वामी शंकर संभव। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। मुझसे उत्पन्न ऊर्जा को जो संभाल सके वो सरकंडूप आपका ही तो स्वरूप है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना उमा। मेरा ये पुत्र आपका भी पुत्र होगा।
अभी भी एक विचार मुझे विचलित कर रहा है। क्या हमारा ये पुत्र मुझे माता के रूप में स्वीकार करेगा? प्रणाम पिताश्री। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र केवल एक माँ संतान को जन्म नहीं देती, अपितु एक संतान के जन्म से ही माता का जन्म भी होता है। आज आपके जन्म से आपने मुझे माता बना दिया, मुझे पूर्ण कर दिया मेरे पुत्र। स्वामी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उमा, हमारे पुत्र को शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। कार्तिकेय के जन्म का प्रथम उद्देश्य ताड़कासुर का अंत है। उसे जाना होगा। कार्तिकेय के जन्म का प्रथम उद्देश्य ताड़कासुर का अंत है। उसे जाना होगा। कर्तव्य पिता को कठोर बना सकता है, किंतु माता को नहीं। अभी तो मैंने अपने लाल को ठीक से अपने हृदय से भी नहीं लगाया। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं अपने पुत्र को। आप मुझे मेरे मातृत्व का सुख तो प्राप्त करने दीजिए। आप स्वयं जाकर उस असुर का संहार क्यों नहीं कर देते? माता, मुझे जाने दीजिए। मैं शीघ्र गया और शीघ्र ही आया। किंतु पुत्र, मैं एक क्षण के लिए भी आपको अपने नेत्रों से दूर नहीं होने देना चाहती। अपनी ममता के आंचल में समेट लेना चाहती हूँ। मुझे मेरी ममता के सुख से वंचित मत करो पुत्र। मैं भी आपके आंचल की छांव में ही रहना चाहता हूँ माता, किंतु देवों की रक्षा मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। और वैसे भी शक्ति स्वरूपिणी माता के पुत्र को कोई कैसे क्षति पहुंचा सकता है? आप मुझे अनुमति दीजिए माता। क्योंकि आप दोनों का आशीष तो सदैव मेरे साथ है ही। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, किंतु मेरी शक्ति और ममता सदैव आपका बल बनेंगी। धन्यवाद माता। आज्ञा पिताश्री। कैसी भयंकर ध्वनि है सूर्यदेव। लगता है ताड़कासुर अपनी विशाल सेना लेकर आ रहा है।
आशा करता हूं कि शिव पुत्र कार्तिकेय यहां पहुंच जाएगा। देवराज इंद्र, कुछ कीजिए, ये असुर हमें नष्ट कर देंगे। तेरा हम देवताओं से युद्ध करना ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। इंद्र, देवराज हो तुम, बस इतनी शक्ति है तुम्हारी। ताड़कासुर को चुनौती देने का दुस्साहस किया है तुमने इंद्र। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहाँ है तुम्हारा सेनापति? क्या हुआ इंद्र? शब्द नहीं है तुम्हारे मुख में। स्मरण रखो, ताड़कासुर से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इंद्र। बालक करेगा मेरा सामना। तुम लोगों ने अपनी रक्षा के लिए इस बालक को बुलाया है। इसके लिए तो मेरे ये सेवक ही पर्याप्त हैं। मुझे बालक समझने की भूल मत करो ताड़कासुर, मैं ही तुम्हारी मृत्यु। मृत्यु का कारण कौन बनेगा ये तो अभी स्पष्ट हो जाएगा बालक। सत्य ही कहा ताड़कासुर, अभी ज्ञात हो जाएगा। दुस्साहसी बालक, अभी तेरा अंत कर दूंगा मैं।
संभालो मेरा वार। मेरी इस विजय का श्रेय तो मेरी माता को ही जाता है। ताड़कासुर का वध माता की शक्ति के बिना असंभव था। इसीलिए यदि जय जयकार करनी है तो मेरी माता की कीजिए, क्योंकि माता के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं।